पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा इस वक्त जारी है। भारत 24 पर वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा मनमोहन सिंह का। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मनमोहन सिंह अब से थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि लगातार अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है और मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए लोगों का जनसैलाब है। इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा इस वक्त चल रही है और साथ ही रंजना मेरी सहयोगी मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। गौरव इस वक्त मौजूद है निगम बोध घाट पर भी और साथ ही यात्रा के साथ साथ चलते हुए अक्षय मेरे सहयोगी भी है। इसी बीच में अशोक गहलोत, शशि थरूर निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं जो इस वक्त अंतिम यात्रा चल रही है। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया था। सबसे पहले रंजना के पास आइए चलते हैं। रंजना, कितनी देर और निगम बोध घाट पहुंचने में, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त और अंतिम यात्रा चल रही है, मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए एक बड़ा हुजूम इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। रंजना। बिल्कुल, देखिए बस थोड़ी देर का वक्त है और अंतिम यात्रा जो है निगम बोध घाट पर पहुंचेगी और फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हम लगातार सुबह से तस्वीरें देख पा रहे कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और अभी भी अंतिम यात्रा की तस्वीरें हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नमन करते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद वहां पर उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज थे उन्हें नमन करते नजर आए, श्रद्धांजलि देते नजर आए। देखिए राजघाट और उसके बाद निगम बोध घाट ये यात्रा थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते नजर आ रहे हैं और उनके किए हुए कार्यों का आज जिक्र हर तरफ हो रहा है और नम आंखों से श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। राहुल गांधी उनके साथ मौजूद हैं, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो भी शामिल होंगे। कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी निगम बोध घाट पर जारी है और इसी के साथ पीएम आवास से जब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, वहां की तस्वीरों को अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो उन्हें नमन करते नजर आए। इसी के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे, कर्नाटक के सीएम वहां पर पहुंचे और सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल अपडेट आपको ये देते चले राजघाट और उसके बाद थोड़ी देर में निगम बोध घाट उनकी जो अंतिम यात्रा है पहुंचेगी और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। निगम बोध घाट चलते हैं, वहां पर इस वक्त गौरव मेरे साथ मौजूद है क्योंकि गौरव वहां पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं नम आंखों से विदाई दी जा रही है और जाहिर बात है कि मनमोहन सिंह का चले जाना एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है और कोई किसी भी तरीके के पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी भी रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो योगदान दिया वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में आज का लम्हा बहुत भारी मन के साथ जब पंचतत्व में विलीन होंगे मनमोहन सिंह। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो जिस तरीके के उनके कार्य रहे हैं, आज तमाम लोग उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, उनके फैसलों को याद कर रहे हैं। और रही बात अगर हम तैयारियों की, लगातार तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, निगम बोध घाट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और निगम बोध घाट की अगर मैं बात करूँ, जो ये मोक्ष द्वार है, यहीं से वो अपने अंतिम सफ़र की ओर बढ़ेंगे, जिसमें तमाम जो गणमान्य लोग हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी उनके साथ साथ में लगातार चल रहे हैं। और कुछ लोगों के पहुँचने का जो क्रम है निगम बोध घाट पर वो लगातार बना हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूं, अशोक गहलोत की, वो यहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। शशि थरूर यहां पर पहुंचे हैं और तमाम लोग जो अगर हम बात करें कांग्रेस के जो कुछ सांसद हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का क्रम है वो बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ से तमाम जो वीवीआईपी हैं वो यहाँ से अंदर जाएंगे और भारी संख्या में यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किए गए हैं। सुरक्षा को बड़ा ध्यान रखा जा रहा है और तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट है इसी गेट से होगी और ये पूरा हिस्सा जो है पूरी तरीके से पैक किया गया है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले कुछ जो किसान नेता थे राकेश टिकैत के साथ में वो भी पहुंचे थे, तो वो लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। अगर हम बात करें इस पूरे हिस्से की, इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से, इस रूट को अगर मैं कहूँ सिक्योर कर दिया गया है, क्योंकि लगातार
अलग अलग जो देशों के कुछ वो भी हैं, खास करके अगर हम राजनयिकों की बात करें दूतावासों से, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और हमने देखा कि कल जिस तरीके से उनके, अगर हम आवास की बात करें, सरकारी आवास की बात करें, तमाम जो लोग थे वहाँ भी पहुँचे थे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और चूंकि अंतिम यात्रा में हर कोई साक्षी बनना चाहता है, उसमें पक्ष क्या हो, विपक्ष क्या हो, शत्रु क्या हो, मित्र क्या हो, सभी लोग जो है वो अंतिम यात्रा में पहुँचते हैं। तो बदस्तूर ये तस्वीरें जो हैं लगातार दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें तीनों सेनाओं के जो अगर जो हम सैनिकों की बात करें, वो यहाँ अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ की यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ रोड के उस हिस्से की, जहाँ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इसी तरीके से 2-2, 4-4 लोगों की टोलियों में लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की व्यवस्थाएं निगम बोध घाट में की गई हैं उसको बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। वीआईपी मूवमेंट भी बीच बीच में हो रही है, तो कार्यकर्ताओं को दूसरे हिस्से से निगम बोध घाट परिसर की तरफ रवाना किया जा रहा है। क्योंकि पूर्णिमा, ये जो निगम बोध घाट है यहाँ पे जगह बहुत कम है और ऐसे में बहुत सारे वीवीआईपी हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पहुँचने वाले हैं, अमित शाह गृह मंत्री पहुँचने वाले हैं और ये जो वीआईपी मूवमेंट है वो लगातार चल रही है। तो इस वजह से भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से कोई वीवीआईपी मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो और उन्हीं लोगों को इस मोक्ष द्वार से अंदर अंतिम संस्कार में जाने दिया जा रहा है। जो लोग पहले से ही तय हैं कि उन लोगों को ही वहाँ पे स्थान दिया जाएगा, यानी कि जो वीआईपी हैं वही अंदर जा रहे हैं और अब लगातार जो लोगों के पहुँचने का क्रम है वो निगम बोध घाट पर बना हुआ है। बिल्कुल, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुके हैं, ये अभी की खबर है। इसके साथ ही वहां से गौरव लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही अक्षय भी, क्योंकि जो आर्मी ट्रक है उसमें मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। राहुल गांधी उसी आर्मी ट्रक में मौजूद हैं। किस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, ये अंतिम यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो तस्वीरों में है और वहीं पर मौजूद मेरे सहयोगी अक्षय भी हैं। अक्षय, जरा तस्वीरें बताते चलिए, क्योंकि अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह निकल पड़े हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। आर्थिक उदारीकरण के जनक रहे मनमोहन सिंह का। पूर्णिमा, अंतिम अब यात्रा पर निकल चुके हैं मनमोहन सिंह और कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजघाट अभी उनका जो पूरी काफिला है वो पहुंचा हुआ है, लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी और सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ट्रक में सवार हैं जो कि उनके आगे चल रहा है और इसका मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पीछे तमाम कारगार्ड चल रहे हैं। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, वो निगम बोध घाट पहुंचने वाले हैं और इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी कुछ देर बाद पहुंच जाएगा जो इंडिया गेट होते हुए निगम बोध घाट। और जगह जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत सामने न आए। वीआईपी मूवमेंट क्योंकि काफ़ी आज ज़्यादा है, जगह जगह पर निश्चित रूप से ट्रैफिक एडवाइजरी होने के बावजूद भी जाम लगा है। फिलहाल राजघाट पर अभी अंतिम यात्रा पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि अब राजघाट से कुछ देर बाद रवाना हो रही है। वो निगम बोध घाट पहुंचने में लगभग अभी 15 से 20 मिनट का समय बताया जा रहा है कि लग सकता है। लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय होगा जब ये कहा जा रहा है कि जो अंतिम यात्रा का जो समापन है निगम बोध घाट पर हो जाएगा। नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं वो पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी हालांकि दूसरी गाड़ी से पहुंच रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो भी कुछ देर में पहुंच जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस शासित राज्यों के, वो सभी इस काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास और जैसा कि आपने भी जिक्र किया 11:40 का समय बताया जा रहा है। राहुल गांधी आर्मी मेमोरियल ट्रक में इस वक्त है। जिस तरीके से अंतिम यात्रा मनमोहन सिंह की आगे बढ़ती
बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही निगम बोध घाट, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मौजूदगी वहां पर होगी। साथ ही वहां पर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे, जब पंचतत्व में विलीन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मधुकेश्वर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया बेलारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मधुकेश्वर जी, आपके पास आते हुए शुरुआत इसी सवाल के साथ, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने देश के लिए क्या कुछ किया, और ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आज हमारे हाथ में है, हमारा अधिकार है, हमारा आधार है, और ऐसे बहुत सारे आर्थिक मोर्चों पर भारत को मजबूती के साथ खड़ा रखना। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक बड़ी क्षति देश के लिए मनमोहन सिंह का चले जाना, और साथ ही उनके उन फैसलों के लिए हमेशा इतिहास निश्चित तौर पर याद रखेगा उन्हें कि कैसे उन्होंने देश को मजबूती दी प्रधानमंत्री रहते हुए। मधुकेश्वर जी, पक्ष है डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व का जो कोई भी उसका जिक्र नहीं कर रहा। ये एक इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, एकेडमिक रहे, स्कॉलर रहे, जो हर रिजीम में, चाहे वो चंद्रशेखर की रही हो, वीपी सिंह की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, डॉक्टर नरसिम्हा राव की रही हो, उसके बाद सोनिया गांधी जी की, जो यूपीए 2 में उनके अंडर काम किया हो। आज तक कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो हर रेजीम में इम्पोर्टेंट पावर पोजीशन होल्ड किए हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैसे मैनेज किया होगा आप देखिए। चंद्रशेखर की पॉलिसीज बिल्कुल अलग, और वीपी सिंह या फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने, क्योंकि आर्थिक सुधार का तो उन्होंने ही एजेंडा तय किया। तो डॉक्टर सिंह की जो एक विशिष्टता है, नंबर 1, कि किसी भी रजीम में जो वो एजेंडा चलाना चाहते हैं वो अपना एजेंडा नहीं थोपते थे। जो उनके लीडर ने, जिन्होंने उन्हें नियुक्ति की है उस पोस्ट के लिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको क्या लगता है करना चाहिए, उस लिहाज से उन्होंने किया। तो जैसे नरसिम्हा राव जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा उनको सौंपा तो उन्होंने बखूबी किया, हालांकि उससे पहले वो लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट की श्रेणी में गिने जाते थे। फिर उसके बाद आप जानते ही हैं सोनिया गांधी जी आई, और नरसिम्हा राव जी के साथ तो उनका रिश्ता अच्छा नहीं ही था कभी भी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। आप सोचिए, जो व्यक्ति नरसिम्हा राव के साथ काम कर चुका है और बहुत ख्याति कमा चुका है उसके लिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने तो एजेंडा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नहीं, उनका तो एजेंडा सोशल वेलफेयरिज्म, फिर वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स दोबारा आ गई। आप जानते ही हैं, राइट टू फूड, मतलब जो लेफ्टिस्ट एजेंडा होता है वो भी उन्होंने बखूबी चलने दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो हर रेजीम में कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, कभी आरबीआई के गवर्नर हैं, जिस भी पोस्ट में, आई थिंक उनके लिए जो गुडविल है ना, हर पार्टी उनके साथ सम्मान का रिश्ता बनाए रखे। क्योंकि अगर उन्होंने नरसिम्हा राव जी को छोड़ के सोनिया गांधी जी के साथ काम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि नरसिम्हा राव जी को गाली देनी शुरू करती, या जो अलग अलग व्यक्तियों के अधीन उन्होंने काम किया जिनके लीडरशिप में। सो ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। और जिनको मालूम था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें चुना है उस काम के लिए, जैसे प्रधानमंत्री भी सोनिया जी ने चुना, तो सोनिया जी का अब एजेंडा चलाना है। ये नहीं कि मैं अपना थोपूं और मैं अपनी पुरानी लॉयल्टीज रास्ते में आने दूं जो मेरे नए बॉस हैं या जिन्होंने मेरी नियुक्ति की है। ये बहुत विशिष्टता है उनके व्यक्तित्व की, और तभी आप देखेंगे चारों तरफ से उनके लिए लोग, हर पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब सभी। अब बीजेपी वाले शायद उतना नहीं, पर बाकी तो हर पार्टी उनकी मुरीद है और गान हो रहे हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, क्योंकि ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज में जाके पढ़े, फिर यूएन असाइनमेंट ली। अब वो जो यूएन असाइनमेंट्स का एजेंडे होते हैं वो
उन्होंने उतनी ही बखूबी से निभाए। जी। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान था। बहुत लोग ही थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। आप जानते ही हैं कितनी धीमी आवाज में बात करते थे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स, रिश्ते बनाए रखना और अहंकार नहीं उनमें लेश मात्र आया। जितनी भी बड़ी पोस्ट मैंने अपने भी अनुभव जो हैं, कुछ संस्मरण हैं उनके साथ, जो पर्सनल इंटरैक्शंस हुए, बारीकी से सुनते थे। एक बहुत बड़ी उनकी बात थी, ज्यादा बोलते नहीं थे पर सुनते बारीकी थे। मैं चाहूंगी कि उनके साथ आपके जो पर्सनल इंटरैक्शंस रहे मधु जी, अगर उनका कुछ आप जिक्र कर पाएं, क्योंकि ये मौका पूरे देश के लिए और ख़ासतौर पे वो तमाम लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, मनमोहन सिंह को करीब से शायद उन पर्सनल इंटरैक्शंस के जरिए जानने की इच्छा रखते हो। वो था, कल भी मैंने कहीं बोला, एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग थी 1990 के दशक में, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एडिटर्स गिल्ड ने इन्हें बुलाया था उस वक्त बात करने के लिए, इंटरैक्शन के लिए। तो मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं मेरे तरफ चल के आते हैं। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि ये पहला पर्सनल इंटरैक्शन था। और लिटरली ऐसे, मधु जी, आपकी मानुषी ने, आपकी संस्था ने जो गजब का काम किया है, मतलब बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने मानुषी के बारे में, और फिर खासकर 1984 के जो दंगे हुए थे, एंटी सिख राइट्स, उसके बारे में जो आपने रिपोर्ट लिखी और उसके बाद भी उस मुहिम को चलाया, न्याय की मुहिम को, तो मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए, शुक्रगुजार तो प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे अपने लोग जिनके ऊपर उस वक़्त अत्याचार हुआ, तो इसमें तो शुक्रगुजारी की कोई बात नहीं और कोई एहसान का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप जो मानुषी के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप बारीकी से पढ़ते हैं, पर आप लाइव सब्सक्राइबर्स की गिनती में तो नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि आप इतना उसके साथ सम्मान का रिश्ता रखते हैं। अगली सुबह, मैं आई गई बात हो गई, अगली सुबह हैंड डिलीवर होता है एक कन्हैया बेलारी जी आपके पास आते हुए, लेकिन उससे पहले एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखाती चलूं। निगमबोध घाट से ये तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जो लोग हैं, स्पेसिफिक उनके पहुंचने का सिलसिला, क्योंकि जैसे कि अभी जिक्र गौरव भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और ऐसे में ये देखना होगा कि वहाँ जो जिनको जाना चाहिए, जिनको उस वक्त मौजूद रहना चाहिए, प्राथमिकता के अनुसार उनकी ही मौजूदगी रहे। और मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा इस वक्त आगे बढ़ रही है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, आर्मी मेमोरियल ये ट्रक है जिसमें शव को रखा गया है। अंतिम यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस वक्त मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे निगमबोध घाट और साथ ही ओम बिरला भी वहां पर पहुंचेंगे। सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा वहां पर रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, ये भी जानकारी है। और साथ ही अब से थोड़ी ही देर बाद उनके पहुंचने का तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त सामने आने लगेंगी। कन्हैया बेलारी जी के पास आने से पहले एक बार गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 11:15 हो चुके हैं और जाहिर है कि निगमबोध घाट की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बहुत कम समय बचा है, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों के मन में मनमोहन सिंह और उनके अब जब अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है, जाहिर बात है कि एक वॉइड है जिसको भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और जब उनके बारे में इतिहास उन फैसलों का जिक्र करेगा तो देश में जो क्रांति लेकर आए, वो जो बड़े बड़े फैसले लिए, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। गौरव। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उनके कार्यकाल में तमाम महत्वपूर्ण फैसले हुए उनको तो लोग याद रखेंगे। और कल से जिस तरीके से तमाम लोग जो हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, वो भी लगातार उनको श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस वक्त निगमबोध घाट की आपको मैं तस्वीरें दिखाते चलूँ। अब ये जो पूरा मार्ग है, खास करके इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब सिर्फ आपको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर किरण रिजिजू जो हैं वो
पहुँचे हैं। इसके अलावा शशि थरूर अंदर है, सेना के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो अंदर हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो अंदर हैं। लगातार जो प्रोटोकॉल संबंधी जो तैयारियां हैं वो निगम बोध घाट पे पूरी हो चुकी हैं और इंतज़ार अब लगातार किया जा रहा है। जो अगर हम बात करें वीआईपी लगातार जो पहुंच रहे हैं, कुछ देर में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और फिर देखिए किसी की जो पायलट गौरव, है मैं वो जरा यहाँ आती पर हूँ आपके पास। अक्षय के पास मुझे जाना होगा क्योंकि जो अंतिम यात्रा उसके बेहद नजदीक अक्षय वहीं पर है। अक्षय, और देखिए कुछ देर बाद ही ये काफिला जो रहेगा वो अंतिम यात्रा वो आपको दिखाई दे सकती है। पुलिस की तैनाती पूरी यहाँ पर हो चुकी है। निगम बोध घाट के आसपास का ये इलाका है जो तमाम सेनाओं के जो रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मूवमेंट तेज हो चुका है। मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखा सके, अंतिम यात्रा अब पहुँचती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सेना के जवान आपको नज़र आ सकते हैं, गाड़ियाँ उनकी नज़र आ सकती हैं। थोड़ा सा चीज़ें ये है कि व्यवस्था बनी रहे बेहतर तरीके से, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस अपनी मुस्तैदी रखे। और आप यहाँ जो सेना के जो ट्रक हैं, कन्वॉय है, आप इसको देख सकते हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो जो ट्रक है वो यहाँ आएगा। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और तमाम जो सेना के जवान हैं यहाँ पर मूवमेंट करते हुए अक्षय, 2 सेकंड के लिए रोकूंगी। गौरव के पास मुझे जाना है। गौरव, यहाँ से मुख्य द्वार जो निगम बोध घाट का मुख्य द्वार है, बिल्कुल देखिए ये आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो निगम बोध घाट की हम बात कर रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो निगम बोध घाट के बेहद नज़दीक अब पहुंच चुका है। रोड के दूसरी हिस्से की तरफ ये पूरा जो कॉन्वॉय है वो चल रहा है। यानी कि अब तकरीबन मुश्किल से 5 मिनट के अंदर जो है वो जो यहाँ पर निगम बोध घाट पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो पहुँच जाएगा। और आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए इसी जो सेना का जो ये वाहन है इसी के अंदर। अक्षय वापस आपके पास। अक्षय वापस जी। पार्थिव शरीर है जो अंतिम यात्रा पार्थिव शरीर है जो मनमोहन सिंह का, वो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी उस ट्रक में और पार्थिव शरीर के साथ सेना के जवान और तमाम लोग दौड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। राहुल गांधी आपको नज़र आ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर दौड़ते हुए उनके साथ चहलकदमी कर रहे हैं। अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ा पड़ा है। जहाँ भी जैसे भी आप तस्वीरें देखेंगे आपको नज़र आएगा कि किस तरह से सड़कों पर है और एक ही नारा लगाया जा रहा है। कैमरामैन श्रवण से कहूँगा कि वो थोड़ी सी तस्वीरें क्लोज तरीके से दिखा सके। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं, जब तक सूरज चाँद रहेगा मनमोहन तेरा नाम रहेगा। निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो तस्वीरें हैं। अपने अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल चुके हैं। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ये तस्वीरें पूर्णिमा बताती हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या कमाया था, क्या कमाया है, और यही वजह रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हो, देश का हर नागरिक रहा हो, उन्हें नमन कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम और उनके पीछे गाड़ियों का जनसैलाब। दूसरी साइड से अगर देखें कुछ तस्वीरें दूसरी तरीके से दिखा सकता हूँ। श्रवण से कहूँगा कि वो देखें पीछे पीछे लोगों का हुजूम और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपको तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अब निगम बोध घाट पहुंच रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर है कि जाहिर ये है कि तस्वीरें उनके परिवार वाले भी नजर आए हैं अक्षय। और क्योंकि पार्थिव शरीर अब किसी भी समय निगम बोध घाट पहुंच जाएगा, जहां पर इस वक्त गौरव भी हैं। और क्योंकि एक कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम यात्रा शुरू हुई थी, निगम बोध घाट पहुंचते हुए जहां पर उनकी पत्नी गुरशरण कौर, बेटी दमन सिंह वो भी साथ में मौजूद रहीं। और इसके साथ ही जो आर्मी मेमोरियल ट्रक है उसमें पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है इस अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हुए। ये लगातार तस्वीरें भारत 24
के तमाम सहयोगी ऑन द स्पॉट वहां पर मौजूद हैं और भारत 24 के कैमरे से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा और ये एक एरियल व्यू इस वक्त आपके सामने है। और पार्थिव शरीर को ले जाते हुए निगम बोध घाट किसी भी समय पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहुंच सकता है। वहां पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गौरव लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को डॉक्टर मनमोहन सिंह के रखा गया था, जहां पर श्रद्धांजलि देते हुए तमाम कांग्रेस के नेता नजर आए। और इसी बीच में जेपी नड्डा भी निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। किसी भी समय वो वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही अमित शाह की मौजूदगी भी होगी, ओम बिरला वहां पर रहेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मौजूदगी भी होगी और साथ ही सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद रहने वाले। अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच में एक बार गौरव के पास चलते हैं। गौरव, जल्दी से आपके पास आते हुए। बिल्कुल पूर्णिमा, अब देखिए ये जो पूरा जो एक जो कॉन्वॉय चल रहा था उनके साथ में, अब अगर मैं कहूँ निगम बोध घाट पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच ही चुका है और लगातार उनके साथ में जो गाड़ियाँ थीं, जो लगातार सेना की जो गाड़ियाँ चल रही थीं वो आपने अभी देखा निकली और उसके साथ भारी जो सुरक्षा आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और कहीं ना कहीं तमाम जो देश के तमाम लोग हैं, तमाम गणमान्य लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो गेट है ये मुख्य द्वार है जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, तो वो अब उनका जो ये कहा जाए जो पार्थिव शरीर है वो सामने इसी वाहन के साथ में चल रहा है। और तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी पूर्णिमा यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो कि लगातार ये कहा जा रहा था कि पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और निश्चित तौर पे ये अब वो घड़ी है। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी भावुक हैं। और अब ये आपको तस्वीरें जो सामने नजर आ रही हैं भारत 24 पर एक्सक्लूसिव, ये दरअसल निगम बोध घाट पर अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अब अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के जवान मौजूद हैं। और देखिए यही अंतिम समय होता है, अंतिम लम्हा होता है पूर्णिमा, जिसका हर कोई एक तरीके से सहभागी बनना चाहता है। मनमोहन सिंह के साथ जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत की हो या उनके साथ काम किया हो, कोई भी वो लम्हा जो उनके साथ में बिताया हो, जिनको भी वो याद है, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो सेना का ये जो वाहन है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है और उसके ठीक पीछे मौन हुए मनमोहन, यानी कि पूरी तरीके से जो उनका पार्थिव शरीर है वो अब निगम बोध घाट परिसर के अंदर जो है वो प्रवेश करता हुआ, और ये मोक्ष द्वार है और यहीं से ये जो खास करके पार्थिव शरीर की बात करें वो जो है वो अब यहाँ से अंदर जाएगा। और उसके बाद से जो पूरा रीति रिवाज है, खास करके राजकीय सम्मान की जो बात हो रही है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के बड़े नेता हों, मुख्यमंत्री हों, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी अगर मैं बात करूं, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। किरण रिज्जू अंदर हैं। और अब ये देखिए ये जो वाहन आपको सामने नजर आ रहा है, इस वाहन को फूलों से सजाया गया है और पीछे जवानों की हम बात करें, जवान उनके साथ साथ चल रहे हैं। और ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मैं जो लौटती हूँ आपके पास गौरव। थोड़ी ही देर में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा और इस वक्त शव वाहन पहुंच चुका है निगम बोध घाट, जहां से तस्वीरें इस वक्त आपने देखी।